या आपका जो फंडामेंटल राइट का तीसरा पार्ट है, फंडामेंटल राइट के तीसरा पार्ट, पहला क्या था? राइट टू इक्वालिटी, दूसरा क्या था? राइट टू फ्रीडम, तीसरा क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसको याद रखना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल हैं, 23 और 24। इसके बाद आपका धार्मिक स्वतंत्रता आ जाएगी उसमें नेक्स्ट पार्ट में। तो तीसरे नंबर का जो मूल अधिकार है, वह हम चर्चा में ले रहे हैं और इसमें 2 ही आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, कौन से? 23 और 24। अब 23 और 24 में आपको पहला 23 देखते हैं। तो 23 में आपको 2 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बलात् श्रम क्या अर्थ होता है, बाल श्रम का क्या अर्थ होता है। ये उसी में बलात् श्रम और बाल श्रम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है, आर्टिकल को कभी मिक्स मत करिएगा, क्योंकि ये अलग आर्टिकल है और बाल श्रम का आर्टिकल अलग है, वो भी बताएंगे। तो आपको इसमें मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध किया गया। अब इसका बलात् श्रम का क्या अर्थ होता है? तो बिल्कुल सरल भाषा में आप समझिए कि जबरदस्ती अगर आपको जबरदस्ती बलपूर्वक अगर कोई कार्य कराया जाता है तो उसको बोलते हैं बलात् श्रम। अब बलात् श्रम का निषेध यानी बलात् श्रम पे रोकथाम है। और मानव के दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार क्या होता है? इसमें जैसे मानव का खरीद फरोख्त की जाए या मानव के किसी अंगों को जो है खरीद फरोख्त हो, या इसमें पुरुष महिला और बच्चे की किसी की खरीद फरोख्त हो और इसमें अनैतिक दुर्व्यापार हो, जैसे वेश्यावृत्ति वगैरह ये सब, तो ये भी आपका शामिल है मानव दुर्व्यापार में। उसके बाद देवदासी या दास प्रथा जो है या दास रखने की व्यवस्था भी इसमें निषेध किया गया। तो मानव दुर्व्यापार के अर्थ यह हुए कि जो है पुरुष महिला एवं बच्चे की खरीद बिक्री, और अनैतिक दुर्व्यापार, वेश्यावृत्ति या देवदासी या दासी ये सब व्यवस्था। और बलात् श्रम का अर्थ यह हुआ किसी से आपको जबरदस्ती कुछ काम जो है नहीं करवा सकते हैं, यानी बलपूर्वक अगर आप अपने बल के प्रयोग पे जो है किसी से जबरदस्ती काम करवाएं तो वह बलात् श्रम कहा जाता है और इसका निषेध किया गया है आर्टिकल 23 में। अब ये आपके डोमेस्टिक वायलेंस की बात या डोमेस्टिक जो आपके घरेलू काम है उसमें नहीं लागू होते, हालांकि वह भी एक बलात् श्रम है। वहां पे तो जो है आपका विक्टिम तो अलग ही बन जाते हैं। कभी ज्यादातर आज की डेट में पुरुषों से जो है बलात्कार कराया जाता है घर के अंदर, हालांकि उनसे उनके अधिकारों की बात नहीं है। अगर डोमेस्टिक वायलेंस में जाएंगे तो वहां पे ये केस बन सकता है। अदरवाइज बहुत सारे बलात्कार आज भी चल रहे हैं, लेकिन वो कमरे के अंदर और किचन के अंदर चल रहे हैं, किचन के अंदर। हालांकि या सिर्फ पुरुष ही करते हैं ऐसा नहीं है, महिलाओं से भी बलात्कार कराया जाता है। बलात्कार भाई उनका करने मन नहीं, जबरदस्ती आप करवा रहे हैं बल के प्रयोग पे। लेकिन ज्यादातर पुरुष बलात्कार का शिकार है, पुरुष ज्यादा शिकार है बलात्कार का। बलात्कार का अर्थ मैंने बता दिया कि बलपूर्वक कराया गया कार्य या बलात्कार कहलाता है। दास भी कहाँ है? दास भी घर में होते हैं, कोई दासी होता है, कोई दास होते हैं, कोई ना कोई तो होता है उसमें से, चाहे दास हो, किसी किसी घर में दास होते हैं, किसी के घर में दासी होती हैं। लेकिन यह जो है आपका अभी भी जारी है, लेकिन ये व्यवस्था जो है इसका निषेध किया गया है, आपको याद रखना होता है। दास भी है, दासी भी है और आपका बलात्कार भी होता है, तो ये याद रखना है। हालांकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आप देखते होंगे, इसको मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब आर्टिकल 23 का दूसरा भाग जो है इसमें देखेंगे तो यह एक दूसरे का विपरीत है। इसमें कहा गया है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जो है अनिवार्य सेवा करवा सकता है नागरिकों से। तो यह ध्यान रखना है आपको, अनिवार्य सेवा सार्वजनिक हित के लिए अगर कोई बात हो तो वहां भी करवाया जा सकता है। या आप जैसे मान लीजिए सरकार कहती है कि आप जो है स्वच्छता बढ़ाओ, स्वच्छता मोदी जी झाड़ू लेकर लगा रहे हैं, तो यह एक प्रेरणा देने वाली बात है कि अगर आप स्वच्छता रखेंगे तो यह सार्वजनिक कार्य, मान लीजिए किसी पार्क में जाते हैं, आप सफाई करते हैं, या सरकार आपसे अपील करती है तो आप ऐसा कर सकते हैं। सार्वजनिक उद्देश्य के लिए यह ऐसा व्यवस्था हो सकती है। एक तरीके से स्वयं सेवक की बात अगर आप करना चाहें या सरकार आपसे करवा सकती है सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा करवा सकती है। मान लीजिए अगर वार छिड़ गया देश में और सरकार कह रही है कि प्रत्येक नागरिक आप जो है अब हथियार उठाएंगे और जो है वार का सामना करेंगे, तो यह आपको करना पड़ेगा। तो सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए वहाँ पे, व्यक्तिगत पर्सनल ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है।